भारत और चीन के बीच हालात कितने तनावपूर्ण बन गए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 45 साल बाद एलएसी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। भारतीय सेना के मुताबिक सोमवार शाम को चीनी सेना ने भारत की एक फॉरवर्ड पोजीशन के करीब आने की कोशिश की और डराने के इरादे से हवाई फायरिंग की, लेकिन चीन ने उल्टा भारत पर ही वार्निंग शॉट्स फायर करने का आरोप लगा डाला। फायरिंग के बाद से रेजांगला के करीब मुकपरी हिल पर चीनी सैनिक भाले और दूसरे हथियार लेकर भारतीय सेना से कुछ मीटर दूरी पर जम गए, जिससे दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ की स्थिति बन गई। सोमवार रात चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी थी कि भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में एलएसी पार कर शेनपाओ माउंटेन पर चीनी सैनिकों पर फायरिंग की है। चीन की पीएलए सेना ने वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी बयान जारी कर भारत पर फायरिंग का आरोप लगाया। चीनी सेना के मुताबिक शाम के वक्त चीनी सैनिक जब बातचीत के लिए भारतीय सेना की तरफ जा रहे थे, उस वक्त भारतीय सेना ने चेतावनी देने के लिए वार्निंग फायर किए, लेकिन सुबह होने पर भारतीय सेना ने चीनी सेना और चीनी मुखपत्र की पोल खोल दी। भारतीय सेना ने बयान जारी करके कहा कि चीनी सेना एलएसी पर भारत की एक फॉरवर्ड पोजीशन की तरफ बढ़ रही थी। जब इसका विरोध किया गया तो चीनी सेना ने हवाई फायरिंग की। इस उकसावे वाली कार्रवाई के बावजूद भारतीय सैनिकों ने संयम बनाए रखा और बेहद परिपक्वता और जिम्मेदारी के साथ पूरी स्थिति को संभाला। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार शाम 6 से 7 बजे के बीच की है। पूर्वी लद्दाख के रेजांगला इलाके के उत्तर में मुकपुरी हिल पर यह घटना हुई। चीन इस पहाड़ को गॉड पाओ या फिर शेनपाओ के नाम से जानता है। ये पूरा इलाका चुशुल सेक्टर के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि आखिरी बार एलएसी पर वर्ष 1975 में फायरिंग हुई थी, जब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल के जवानों पर फायरिंग कर दी थी। इस घटना में भारत के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद के मुताबिक सोमवार की घटना के दौरान भारतीय सेना ने ना तो एलएसी पार करने की कोशिश की और ना ही फायरिंग की या फिर किसी तरह का आक्रामक व्यवहार किया। कर्नल अमन आनंद के मुताबिक जहां भारत एलएसी पर परिस्थितियों की डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के लिए प्रतिबद्ध है, चीन घुसपैठ करने के लिए उकसावे की गतिविधियों को जारी रखे हुए। भारतीय सेना के मुताबिक ये पीएलए ही है जो सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत के साथ साथ दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति के लिए हुए समझौते का उल्लंघन कर रही है और आक्रामक रवैया अपना रही है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय सेना सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हर हालात में राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीनी सेना की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा है कि पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड का बयान उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को गुमराह करने का एक प्रयास है। इस बीच खबर है कि फायरिंग की घटना के बाद भी 30 से 40 सैनिक अभी भी मुकपरी हिल के नीचे डटे हुए हैं। उनके हाथों में भाले और दूसरे तेज हथियार हैं। चीनी सैनिकों के वहां जमे होने से भारत और चीन के बीच मुकपुरी में स्टैंड ऑफ यानी टकराव की स्थिति बनी हुई है। पिछले 4 महीने में पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि गालवान घाटी में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। लेकिन 29-30 अगस्त को पेंगोंग त्सो के दक्षिण में हैनान कोस्ट से रेचिन ला तक के करीब 60 किलोमीटर की एलएसी पर भारत ने ऊंचे पहाड़ों और दर्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। इसके बाद से ही चीनी सेना तिलमिला गई है और लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार भारतीय सेना चीन की इन कोशिशों को नाकाम कर रही है। दोनों देशों की सेनाओं द्वारा एलएसी पर सैनिकों के एक बड़े जमावड़े के बावजूद भारत ने अपनी तरफ के गांवों को खाली करना शुरू करा दिया है। चुशुल इलाके के काउंसलर कोचक स्टेनजिन ने बताया है कि स्थानीय ग्रामीण सैनिकों के लिए खाना पीना और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। इन गांवों के काफी लोगों ने सेना के लिए पोर्टर का काम भी करना शुरू कर दिया है।